पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया? क्या मुसलमानों के लिए? अगर हाँ, तो क्या अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान, एपीजे अब्दुल कलाम घुसपैठिए थे? पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस गुस्से में है और कह रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को पीएम मोदी ने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अपने देश के लोगों को घुसपैठिए क्यों बोला गया? एक और सवाल ज्यादा बच्चों को लेकर है। क्या मुसलमानों के ज्यादा बच्चे होते हैं? इसकी सच्चाई भी आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल, किसी को बच्चे नहीं होते हैं और किसी को ज्यादा होते हैं, क्या इसके आधार पर उस इंसान, उस समाज को नीचा दिखाना चाहिए? अगर नहीं, तो फिर देश में ऐसा क्यों हो रहा है? अब आपके सामने दो भाषण रखेंगे, एक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का और दूसरा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनिए। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। अब आपकी स्क्रीन पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान है, जबकि 9 दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद को संबोधित करते हुए जो अंग्रेजी में भाषण दिया था, उसका हिंदी अनुवाद है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं मानता हूं कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं साफ हैं। ये कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में अहम निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए जरूरी सार्वजनिक निवेश, इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम भी सामूहिक प्राथमिकताएं हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजना लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला अधिकार है। केंद्र के पास बहुत सारी योजनाएं हैं और पूरे संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों को शामिल करना होगा। हालांकि 18 साल पहले भी मनमोहन सिंह के बयान के ठीक बाद विवाद शुरू हो गया था। तभी अगले दिन 10 दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया था और कहा था कि प्रधानमंत्री के बयान का जानबूझकर और शरारतपूर्ण ढंग से गलत व्याख्यान की गई है। आगे उस स्पष्टीकरण में यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री का संसाधनों पर पहला दावा का संदर्भ SC, ST और OBC महिलाओं और बच्चों और अल्पसंख्यकों के उत्थान के कार्यक्रम को लेकर कहा गया। अहम सवाल यह है कि क्या मुसलमानों के ज्यादा बच्चे होते हैं? क्या ये बात सही है? भारत की प्रजनन संख्या 1950 में लगभग 6.2 थी, जो गिरकर 2021 में 2 से कम हो गई। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में मुस्लिम प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट में गिरावट देखी गई। एक महिला के बच्चों की औसत संख्या 2015 और 16 में 2.6, 2019-21 में 2.4 हो गई, जबकि 2005 और 6 में 3.4 थी। मुसलमानों में NFHS4 की NFHS5 के बीच 9.9% की सबसे तेज गिरावट देखी गई है। हालांकि यह अन्य समुदायों की तुलना में अधिक है। इसे ऐसे समझिए कि 1992 में एक मुस्लिम महिला के 4.4 से ज्यादा बच्चे होते थे, लेकिन यह आंकड़ा घटकर 2015 में 2.62 हो गया और 2019 और 21 में 2.36 पर पहुंच गया।
वहीं हिंदू महिलाओं के बच्चों की संख्या औसतन साल 1992 में 3.3 थी, जो 2015 में 2.1 और 2019 और 21 में 1.94 पर पहुंच गई। यहाँ दो बात समझिए कि आबादी का झूठा प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है, दूसरा जो कि इंसानियत के आधार पर है। अगर किसी के ज्यादा बच्चे हैं तो उसके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। अगर बच्चे पैदा होने और ना होने के आधार पर किसी को नीचा कैसे दिखाया जा सकता है। चलिए एक पल के लिए ज्यादा बच्चे वाला झूठ मान भी लें तो इस देश में लाखों हिंदू परिवार हैं जहां 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो क्या उनके खिलाफ समाज में नफरत पैदा करना सही है? क्या उन्हें निशाना बनाना सही होगा? हरगिज नहीं। चुनाव आयोग ऐसे बयानों पर क्या कर रहा है? चुनाव आयोग की आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक कोई राजनीतिक दल या कैंडिडेट किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेद को बढ़ा सकती है या आपसी नफरत पैदा करा सकती है या अलग अलग जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषा बोलने वालों के बीच तनाव पैदा कर सकती है। तो क्या पीएम मोदी का अपने भाषण में मुसलमानों का जिक्र करना और फिर घुसपैठिए बोलना किस दायरे में आएगा? मनमोहन सिंह ने क्या बोला उससे कहीं ज्यादा अहम है इस देश के लोगों में सबको एक बराबर समझना। अमेरिका से लेकर यूके, मॉरिशियस, कनाडा से भारतीय मूल के लोग देश की राजनीति से लेकर बिजनेस में टॉप पर हैं। बाहर से आने वाले को भी गले लगाया जा रहा है, फिर हम भारत में अपने ही लोगों को ऐसे शब्द कहकर बांट क्यों रहे हैं? इसलिए हम कह रहे हैं जनाब कुछ तो गड़बड़ है।